हाँ तो देखो हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा अध्याय है, कौन सा अध्याय है? पार्ट 1 है, पहली क्लास है। आज किसकी क्लास हमारी है? तो साझा अर्थात पार्टनरशिप की क्लास है। मैराथन क्लास है, मतलब 1 घंटे की प्लस की क्लास है, ठीक है ना। इसमें हम लोग सब आराम से सीखेंगे। आज सब सीख लेंगे। कल से हम प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन साझेदारी के रेलवे में आए हैं, जितने भी आए हैं A to Z, है ना, पिछले 10 सालों में, सभी का सभी मैं कराऊंगा। पिछले 10 सालों के रेलवे में जितने क्वेश्चन साझेदारी के आए हैं, हाँ, सारे के सारे क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ कल, ठीक है नहीं। एक एग्जाम में रेलवे के सारे एग्जामों को मिला करके, क्लियर नहीं क्लियर है, वो मैं कल से कराऊंगा। आज हम लोग साझेदारी में पूरा A to Z पढ़ेंगे। कैसे साझेदारी क्वेश्चन को हल करेंगे, कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे, उस सारी डिटेल हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है ना। जैसे कि देखो आज हमारा पहला टाइप है, ध्यान रखना, तो वो है जब पूंजी भिन्न भिन्न पूंजियां समान समय के लिए लगाई जाए। टाइप हमारा फर्स्ट आज का है। टाइप फर्स्ट को क्या क्या कहता है? टाइप फर्स्ट में कहता है जब भिन्न भिन्न पूंजियां समान समय के लिए लगाई जाए। देखो दो बात हमेशा दिमाग में बैठा रखना, ध्यान देना सब लोग। दो बात साझेदारी में सभी लोग दिमाग में एकदम बैठा के रखेंगे। क्या रखेंगे? तो वो ये है, ध्यान समझेंगे सभी लोग दो बातें पूर्तियाँ दिमाग बैठा रखेंगे। पहला पॉइंट है निवेश क्या होता है। पहला पॉइंट हमारा क्या है? निवेश क्या होता है। निवेश का मतलब है कि कितनी पूंजी हम कितने समय के लिए लगा रहे हैं, कितनी पूंजी कितने समय के लिए लगा रहे हैं। तो निवेश का मतलब हो जाएगा पूंजी गुणे समय। क्या हो जाएगा हमारा? पूंजी गुणे समय। पहली बार ध्यान से सुन लो, निवेश और क्या होता है हमारा? पूंजी गुणे समय। दूसरी बात हमारा सब लोग दिमाग बैठा के रखेंगे हमेशा इस पॉइंट को, क्या? जो निवेश का अनुपात होगा, ध्यान सुन लो मेरी बात, जो क्या होगा हमारा? निवेश का अनुपात होगा, वही हमारा लाभ का अनुपात होगा। वही क्या होगा? हमारा लाभ का अनुपात होगा। ये दो बातें सभी लोग दिमाग में बैठा लो। पहली बात क्या है कि निवेश बराबर क्या होता है? तो पूंजी गुणे समय। दूसरा क्या है? निवेश का जो अनुपात होगा वही क्या होगा? वही हमारा लाभ का अनुपात होगा। मतलब निवेश 1 बटे निवेश 2 क्या होगा हमारा? लाभ 1 बटे लाभ 2 होगा। इसको दिमाग में बना लो, ठीक है नहीं। ये दो बातें सब लोग अपने कॉपी में फटजल्दी से नोट कर लेना। क्या होता है? निवेश बराबर पूंजी गुणे समय। और दूसरा क्या? निवेश का जो अनुपात होगा वही किसका अनुपात होगा? लाभ का अनुपात होगा, ठीक है नहीं। जो जितना अधिक निवेश करेगा वो उतना अधिक लाभ कमाएगा। बात क्लियर हो गई? नहीं सब क्लियर हो गई। अब जैसे कि हमारा टाइप फर्स्ट है ना, टाइप फर्स्ट देखो हमारा क्या कहता है, सुन रहा। टाइप फर्स्ट हमारा कह रहा है कि जब भिन्न भिन्न पूंजियां समान समय के लिए लगाए जाए, मतलब दोनों केस में हमारा समय क्या रहेगा? समान रहेगा, ठीक है नहीं। तो हमने अभी क्या बताया आपको? हमने बताया कि जो निवेश का अनुपात होगा, जो क्या हमारा होगा? जो निवेश का अनुपात होगा वो किसके बराबर होगा? तो ध्यान सुनना, वो होगा लाभ के अनुपात के बराबर। तो ये बात हम लोगों ने भी पढ़ी, ठीक है नहीं। अब हमारा निवेश क्या होता है? निवेश मैंने बताया हुए होता है पूंजी गुणे समय। अब पूंजी कह रहा अलग अलग हो परंतु समय समान हो, तो समय जो पहले का रहेगा वही समय क्या रहेगा हमारा? पूंजी 2 का भी रहेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो जो लाभ हो जाएगा हमारा, लाभ पहला लाभ मिलेगा और क्या होगा हमारा? दूसरा लाभ होगा। ध्यान समझ लो, वो क्या हो जाएगा? ध्यान दिया जाए तो ये समय समय कैंसिल। तो जब भिन्न भिन्न पूंजियां समान समय के लिए लगाए जाए तो जो पूंजी का अनुपात होगा, जो हमारा क्या होगा? जो पूंजी का अनुपात होगा वो किसके बराबर होगा? तो वो लाभ के अनुपात के बराबर होगा। ये बात सब लोग दिमाग में बैठा लो। क्या समझ में आया टाइप फर्स्ट में? टाइप फर्स्ट कहता है जब भिन्न भिन्न पूंजियां समान समय के लिए लगाई जाए तो हमको क्या मिल के आया है? तब जो पूंजी का अनुपात होगा वो क्या होगा? लाभ के अनुपात के बराबर। ये बात सबके समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इतना दिमाग में पूरा बैठा कर रखना। समझ में आ गया कि नहीं? क्या है? जब भिन्न भिन्न पूंजियां परंतु समय क्या रहे? समान रहे, ठीक है नहीं। तो जो हमारा मिले क्या मिलेगा? जब पूंजी का अनुपात होगा वो क्या होगा? लाभ के अनुपात के बराबर। ये बात क्लियर है नहीं क्लियर हो गई? अगर इतनी बात क्लियर हो गई है तो जैसा कि हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, हाँ सुनना। राम, श्याम और मोहन, क्या नाम है देखो तो? राम, श्याम और मोहन ने क्रमशः, तो ये राम का मूल्य है 15,000 और ये श्याम का है और उसके बाद ये मोहन, ये मोहन की पूंजियां हैं, ठीक है नहीं। रुपए इतने लगाकर एक धंधा शुरू किया।
एक वर्ष के अंत में क्या कर रहा है, एक वर्ष के अंत में कुल 90,000 लिखा ना, 9,000 कि 90,000, पढ़ो कितना लिखा है, तो 90,000 का लाभ हुआ। बताइए मोहन को कुल कितने रुपए का लाभ हुआ। तो मोहन को कुल कितने रुपए का लाभ हुआ ये हमको निकालना है। तो अगर हमको लाभ का अनुपात मिल जाए तो कुल लाभ तो पता ही है, तो मोहन का लाभ हम लोग निकाल लेंगे। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब देखा जाए तो हमने क्या बताया था, हमने बताया था भी कि जो पूंजी का अनुपात होगा वही क्या होगा, हमारा लाभ का अनुपात होगा। तो पूंजी का अनुपात बनाओ, किसका बना लेंगे, राम, श्याम और मोहन का। राम कितना है 15,000, श्याम कितना है 18,000, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। 21,000। अगर देखा जाए तो उसमें क्या कॉमन है, अनुपात में जो कॉमन 3 जीरो यहाँ, 3 जीरो यहाँ, 3 जीरो यहाँ, 3 पचे 15, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, अनुपात मिल गया कि नहीं मिल गया है। तो ये इनकी पूंजी का अनुपात है, ये क्या इनकी है, पूंजी का अनुपात है। परंतु हमने बताया जब समय समान रहता है तो जो पूंजी का अनुपात होता है वही किसका अनुपात होता है, लाभ का अनुपात, ठीक है नहीं। मतलब ये बात किया जाए तो ये जो हमारा पूंजी का अनुपात है ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारे राम के लाभ का अनुपात, मतलब राम प्रॉफिट, ठीक है नहीं। और यही क्या हो जाएगा हमारे श्याम का लाभ का अनुपात, और यही क्या हो जाएगा हमारे मोहन के लाभ का अनुपात, जो पूंजी का अनुपात आया है। समझ में आया कि नहीं। कितना हो जाएगा हमारा, जो 5:6:7। अब देखो पूछा किसका गया है, मोहन का कुल कितने रुपए लाभ प्राप्त हुए। तो मोहन का ना, तो मोहन कितना, मोहन का लाभ का अनुपात देखो है 7 है। तो हमने अनुपात समानुपात में पढ़ाया था, और कुल लाभ देखो ये दिया गया है ना। तो मोहन कितना हो जाएगा 7 बटे में 6 5 11 और 11 7 18, सबका योग करते हैं, सब पता है कि नहीं है। और कुल कितना को दिया, तो 90,000 लिख दोगे, क्लियर नहीं क्लियर है। तो 18 का नम 18, 18 पंचे 90, कितना मिल गया 5,000, और 7 बचे तो मोहन कितना लाभ मिल जाएगा हमें, और कह जाए तो 35,000। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई। इसीलिए इस बार मैंने क्वेश्चन भी साथ लिख कर लेकर आए, ठीक है ना। टाइप वाइज पढ़ाएंगे, सब समझाएंगे, साथ में आपके क्वेश्चन भी रहेंगे, आपको पूर्ति एकदम समझ में से आ जाए, है कि नहीं। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो कल से हम लगाएंगे ही लगाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है ना। वो तो हम ढेर सारे क्वेश्चन लगवाएंगे, पूरे इतने 10 साल में सब लगवा देंगे, कोई छोड़ेंगे नहीं, ठीक है नहीं। परंतु इसको हमको समझना अनिवार्य है। यहाँ समझ जाएंगे तो कल जब क्वेश्चन लगवाएंगे तो बहुत तेज़ी से लग जाएंगे। बात समझ में आया कि नहीं। तो समझ में आया कि नहीं आया, क्या समझे। अगर भिन्न भिन्न पूंजियाँ हैं समान समय के लिए लगाई जा रही हैं तो क्या, तो जो उनकी पूंजी का अनुपात होगा वही क्या होगा, उनके लाभ का अनुपात होगा। तो ये हमें प्राप्त था पूंजी का अनुपात, और यही क्या बन जाएगा हमारा लाभ का अनुपात। क्लियर नहीं क्लियर। अगर लाभ का अनुपात पता तो कुल लाभ तो खुद ही दिया गया है 90,000, तो हम मोहन का नहीं निकाल लेंगे, चाहे मोहन का कहे, चाहे श्याम का कहे, चाहे राम का कहे, प्रश्न किसी का भी कह दे, अगर से पता तो हम उसका निकाल लेंगे। सबके समझ में आ गया कि नहीं आ गया है। अगर ये बात सबके समझ में आ गई, क्वेश्चन नंबर 1 टाइप फर्स्ट का, तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है, वो आप लोग लगाएंगे, ठीक है नहीं। चलो सभी लोग ट्राई करें, नहीं लगा पाएंगे तो हम करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, करवा तो इसे भी देंगे। लिखा है रीता, गीता और सीता ने क्रमशः, तो पहला है रीता का, दूसरा है गीता का और तीसरा है सीता का, इतने रुपए एक साझे में व्यापार शुरू किया। 2 वर्ष की अवधि में कुल कितना लाभ हुआ उनका, तो 72,000 का लाभ हुआ। तो सीता को कितने रुपए मिलेंगे। सब लोग ट्राई कर लोगे, कर लोगे, लगा ट्राई करो, ना बताना, तुरंत करवा देंगे हम, है ना। तो साथ है सीता का निकालना है 28, जो भी आया हो। बच्चा वो लाइट ऑफ कर दो, है ना आर्यन, वही लाइट ऑफ कर दो, डिफ हो रही ना, हाँ बस। अब देखो जब हम पूंजी का अनुपात बनाए, है ना, किसका, रीता, गीता और सीता का, तो कितना बन गया देखो, तो 10,000, सही है ना। अनुपात कितना हो जाएगा 12,000, क्लियर है कि नहीं क्लियर। अनुपात कितना हो जाएगा हमारा 14,000,
सबके समझ में आए। अब देखो पूरे में कॉमन क्या है, जो कॉमन है मासा कटता है कि नहीं कटता है, तो 3 3 जीरो तो सेम सेम थे, कट गया। अब फिर क्या जाएगा, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 7 14। ये हमें मिल गया है पूंजी अनुपात, है ना। और हमने क्या बताया, जब समय समान रहे तो पूंजी अनुपात क्या होता है हमारा, लाभ का अनुपात। तो हमारा ये क्या बन जाएगा, इसके लाभ का अनुपात, है ना, प्रॉफिट का भी अनुपात, यही क्या हो जाएगा हमारा, यही हो जाएगा जो हमारा पूंजी का अनुपात था। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अगर इसका अनुपात मिल गया तो कुल तो हमें पता ही 72,000 है। तो सीता कौन हमारी है, आखिरी वाली है, तो सीता का लाभ कितना हो जाएगा और किया जाए तो 7 दिया गया है, 7 कुल 6 5 के 7 18 गुणे कितना दिया गया है 72,000। सबका क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब लगा लोगे सवाल सब लोग। 18 के नाम 18, 18 चौके कितना मिल गया हमें 4,000, 7 चौके, सबका आंसर आ गया कि नहीं आ गया। किसी को डाउट तो नहीं सवाल में, इस टाइप में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर किसी को नहीं प्रॉब्लम तो फिर नेक्स्ट टाइप चले, है ना। अगर क्वेश्चन होगा ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट टाइप देखेंगे। एक क्वेश्चन और है इसका, लगाओ सब लोग देखो। हल्का सा चेंज है ना, इसलिए क्वेश्चन दिया गया है कि आप इसको भी समझ पाओ। कुछ समझ में सवाल आया कि नहीं आया। देखो सवाल क्या कह रहा है, 2 व्यक्तियों ने 3 वर्ष तक साझे का एक धंधा करके क्रमशः 5,000 और कितना लिखा है, देखो तो 50,000 लिखा है, 50,000 और 60,000 लाभ के रूप में प्राप्त किया। 50,000 लिखा, ठीक है नहीं। यदि पहला व्यक्ति 20,000 निवेश किया तो दूसरा व्यक्ति कितना रुपए निवेश किया। देखो समय समान है, दोनों कितने वर्ष के लिए क्या है 3 वर्ष। तो मैंने भी क्या पढ़ाया था, अगर समय समान रहे तो निवेश का अनुपात क्या होता है, लाभ के अनुपात के बराबर। और निवेश में भी क्या होता है हमारा, पूंजी के अनुपात। समय तो हमारा उसे भी बराबर कर जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा पूंजी 1 पहले व्यक्ति की पूंजी बटे क्या हो जाएगा हमारा दूसरे व्यक्ति की पूंजी। और किसके बराबर मिल जाएगा तो हमारा लाभ पहले व्यक्ति का लाभ बटे दूसरे व्यक्ति के लाभ के बराबर। अब देखो एक व्यक्ति की पूंजी दी गई, शायद किसकी दी गई है, पहले व्यक्ति की। कितना निवेश किया देखो तो 20,000, तो 20,000 हो जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर। दूसरे की नहीं दी गई तो यक्स मान लो। लाभ दिया गया है, एक का लाभ कितना हमारा है 50,000 और दूसरे का लाभ कितना को दिया गया है 60,000, रख दो 60,000। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब हल कर लो क्या, देखो तो 4 0 4 0 समझ में आया कि नहीं। देखो 5 का नाम 5 5 चौके 20 कितना बच गया 4,000, तो 6 चौके तो यक्स गुणे 1 तो यक्स और 6 चौके कितना निवेश किया उसने 24,000 निवेश किया। सबके बाद समझ में आई कि नहीं आई। क्लियर नहीं क्लियर है। देखो इतने से सवाल लगाना, जब हमको पता रहेगा तो हम ये सब लिखेंगे थोड़ा पेपर में, हम केवल इतना ही हल करेंगे। पेपर में क्या हल करेंगे, हम कल इतना ही तो हल करेंगे। और कल भी जब कराएंगे तो इतना थोड़े के विस्तार से कराएंगे, कई सवालों में करवा देंगे, बाकी डायरेक्ट करवा देंगे, है कि नहीं। बाकी यार समझा सब दे ही दे रहे हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। समझ में आ गया सूरज पूरा, कोई डाउट तो नहीं ना। टाइप 1 में से कोई डाउट तो नहीं है किसी को ऐसा जिसको टाइप 1 ना समझ में आया हो। आ गया ना। इसमें समय समान कहेगा, समय क्या देगा हमें समान देगा, पूंजी अलग अलग देगा, ठीक है नहीं। तो हमें क्या मिल जाएगा, जो पूंजी का अनुपात रहेगा वही क्या होगा हमारा लाभ के अनुपात के बराबर। सबका क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अगर ये पॉइंट समझ में आ गया है तो देखो टाइप 2 हमारा जो है बदल गया है। टाइप जो हमारा नंबर टाइप 2 है आज का, वो चेंज है। देखो क्या है टाइप 2, समझोगे। टाइप 2 हमारा कहता है जब समान पूंजियाँ, यहाँ समान पूंजी कह दिया गया है, पूंजी यहाँ क्या रहेगी समान रहेगी, भिन्न भिन्न समय के लिए लगाई जाए, है ना। तो हमने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा है और किया जाए तो निवेश का जो अनुपात होगा वही किसके बराबर होगा, तो वही हमारा हो जाएगा लाभ के अनुपात के बराबर। यही हम लोगों ने पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा, क्लियर है कि नहीं क्लियर। और निवेश में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पूंजी गुणे समय। अब देखो तो पूंजी दोनों की समान है,
दोनों पूंजी क्या कर रहा है? समान पूंजियाँ। पूंजी क्या है? समान है, परंतु समय क्या दोनों का है? अलग अलग है। भिन्न भिन्न समय, समय अलग अलग कर देंगे, पूंजी सेम कर देंगे। सवाल सबके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो लाभ का जो अनुपात मिल जाएगा हमारा, लाभ 1 क्या मिल जाएगा हमको? लाभ 2 हो जाएगा। तो वो ध्यान से देखो, गौर किया जाए तो पूंजी पूंजी समान, तो पूंजी पूंजी हमें क्या मिल गया? तो हमें मिल गया जो समय का अनुपात है। हमें क्या मिल गया है? जो समय का अनुपात है वो किसके बराबर है? तो वो लाभ के अनुपात के बराबर है। वो हमारा किसके बराबर है? तो वो लाभ के अनुपात के बराबर है। ये बात हो गई। समझ में सब क्या है कि नहीं? जब हमारा अगर पूंजी समान है, अगर पूंजी क्या है? समान है, तो समय भिन्न भिन्न है। पूंजी समान है तो समय क्या हमारा है? भिन्न भिन्न है। तो जो हमारा समय का अनुपात रहेगा वो किसके बराबर रहेगा? तो वो लाभ के अनुपात के बराबर। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर कब? जब पूंजी क्या रहेगी? दोनों की सेम रहेगी। तो जो समय का अनुपात होगा तो वो क्या हो जाएगा? हमारे लाभ के अनुपात के बराबर। सबका क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये पॉइंट पूरा समझ में आ गया कि नहीं आ गया है? अगर ये समझ में आ गया तब सवाल क्वेश्चन देखेंगे। अब क्या देखेंगे? क्वेश्चन देखेंगे क्या कैसे कह रहा है। बिटा रहे देखो इसको, है ना। अब देखो क्या कह रहा है। 2 व्यक्तियों ने साझे में एक व्यापार इस प्रकार किया कि पहले व्यक्ति की पूंजी 3 वर्ष के लिए तथा दूसरे व्यक्ति की पूंजी 5 वर्ष के लिए निवेशित रही। यह दोनों ने समान पूंजियां लगाया। दोनों ने क्या लगाया? लिखा, क्वेश्चन लिखा लिखा है। लगाया हो तो कुल 1,60,000 का लाभ में दूसरे व्यक्ति का हिस्सा ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? 1,60,000 के लाभ में दूसरे व्यक्ति का हिस्सा। तो अगर हम लोग देखें तो हमें क्या पता है? हमें पता है जो समय का अनुपात होता है वही क्या होता है? उनके लाभ का अनुपात। क्लियर है कि नहीं क्लियर? टी फॉर टाइम, टी फॉर प्रॉफिट। ठीक है नहीं? अब देखो पहले व्यक्ति का समय कितना है? 3 रख दो। दूसरे का समय कितना है? 5 रख दो। तो P1 और P2 कितना मिल गया हमें? देखा जाए तो 3 और 5। अब देखो कुल लाभ दिया गया है। कितना दिया गया? तो 1,60,000 दिया गया है। निकालना किसका है? दूसरा व्यक्ति कितना देखो है? 5 है कि नहीं है? तो P2 कितना हो जाएगा? 5 बटे में कुल 5 3 8 गुणे में कुल लाभ 1,60,000 रख दिया जाए। क्लियर है कि नहीं क्लियर? 2 0 3 0 गुणे में। अब देखो काटो, 8 करना, 8 8 दूनी 16। कितना बचा देखो तो? 20,000 बच गया है। तो 20 पंचे 100 मतलब 1 लाख। 1 लाख हो जाएगा। दूसरे का लाभ कितना हमारा है? तो 1 लाख है। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई? समझना क्या था कि जो समय का अनुपात होगा वही हमारा लाभ का अनुपात होगा। तो समय का अनुपात, समय कितना दे रखा है देखो? 3 और 5। तो लाभ कितना हो जाएगा? 3 और 5 के अनुपात में। कुल लाभ तो दिया गया है ना हमारा 1,60,000। तो P2 निकालने के लिए क्या करेंगे? P2 का मान ऊपर 5 बटे में कुल गुणे कुल लाभ। P2 कितना निकला है हमारा? तो 1 लाख आ जाएगा। क्लियर है सबका? नहीं क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं है? ये कब लगाएंगे? जब समान पूंजियां कहा जाए। सवाल में क्या कहा जाए? जब समान पूंजियां और समय क्या कहा जाए? भिन्न भिन्न समय के लिए कहा जाए। तो शॉर्टकट तरीका हमारा यही रहेगा। ठीक है नहीं? कल सवाल आएंगे तो इसी सूत्र से लगाएंगे। अब फिर इतना विस्तार से बताने नहीं लगेंगे। ठीक है नहीं? कि निवेश बराबर समय गुणे पूंजी, समय समान, समय समय कैंसिल, टाइम मिल गया T1/T2 इक्वल टू P1/, इतना सब नहीं कराएंगे। ठीक है नहीं? सवाल लगवाएंगे जरूर, लेकिन फिर इसी डायरेक्ट मेथड पे करवा देंगे। ठीक है नहीं? समझ में आ रहा है? इसीलिए सवाल आज करवा रहे हैं। अब ये सवाल अगर सबके समझ में आ गया हो तो अगला सवाल सब लोग लगा के दिखाएंगे। सवाल है मेरे पास, सवाल लेकर आया हूँ मैं। इसको लगाओ सब लोग, आराम से लगाना सब लोग। लिखा है राम और रहीम ने समान पूंजी, देखो यहाँ समान पूंजी कह दिया है, मतलब बराबर पूंजी लगाकर एक व्यापार शुरू किया जिसमें ए का पूंजी प्रारंभ के 8 महीने तक और बी की पूंजी है ना बाद के 6 महीने तक के लिए लगी हो। तो यदि कुल कितने लाभ हुआ हमको? 42,000 का लाभ हुआ हो तो राम को लाभ के रूप में कितना रुपए मिलेगा? राम को पूछा गया है ना। पहला काम क्या बना लो? अनुपात लगाओ, खुद से लगाओ। देखो एक लोग का 18,000 आ गया है, बाकी लोग लगाए भाई। 36,000
राम का सबका 24,000, तुम्हारा 18 के साथ आ गया भाई। तुम रहीम का निकाल लिए क्या? पहले राम दिया गया है तो राम ऊपर रहीम नीचे, ठीक है ना। अब एक व्यापार जिसमें ए की पूंजी प्रारंभ के 8 महीने तक, ए मतलब राम और बी मतलब रहीम, है ना। तो एक राम कितने महीने तक लगा, उस महीने तक लगा रहा है देखो तो 8 महीने तक, और बी मतलब रहीम कितने तक लगा रहा है देखो तो 6 महीने तक, है ना। क्लियर नहीं क्लियर है? तो इनका जो अनुपात आएगा वो क्या हो जाएगा, इनके लाभ के अनुपात के बराबर। तो लाभ कितना हो जाएगा, आरपी, और बटे में क्या हो जाएगा हमारा ये, है ना, रहीम, आरएचपी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब कट जाएगा तो काट दो इसको, 2 चौके 8, 2 ताई कितना मिल जाएगा हमें लाभ। लाभ का जो हमारा अनुपात आ जाएगा राम और रहीम को, वो हो जाएगा 4/3। पूछा किसका देखो गया है, राम का पूछा गया है। तो राम कितना हमारा है, 4 है। तो राम के लिए क्या हो जाएगा हमारा राम का लाभ 4 में दोनों का योग 4 3 7, और कुल को कितना दिया गया है, तो कुल दिया गया है 42,000, रख दो 42,000। क्लियर है नहीं क्लियर? 7 गन्नम 7, 7 छंग 42 और 4 छंग 24,000 हो जाएगा। क्लियर सबका नहीं क्लियर है? सूरज समझ में आ गया ना एकदम से? कोई डाउट तो नहीं इसमें है? टाइप नंबर 2 में किसी को डाउट तो नहीं है? तब भी तो आंसर आ गया होगा, कोई दिक्कत तब भी आंसर आ जाएगा। तो मासा अलग कर दिया और क्या निकाल दोनों का, सबका ठीक है नहीं? सबके समझ में आ गया टाइप 2? किसी को दिक्कत प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अब चलेंगे टाइप 3 में। फिर देखो टाइप 3 क्या कहते हैं, ध्यान सुनते जाओ। सभी टाइप के कई क्वेश्चन है मैं लेकर आया हूँ सब आराम से कराने के लिए, से कि आपको पूरा A to Z साझे आज समझ में आ जाए। कल जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगवाऊँ तो आपको कोई दिक्कत ना हो, किसी प्रकार की किसी प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है नहीं। सवाल क्या कहता है, जब भिन्न भिन्न पूंजियाँ भिन्न भिन्न समय के लिए लगाए जाए। इस बार भिन्न भिन्न पूंजियाँ भिन्न भिन्न समय के लिए, मतलब जो हमारा था, ध्यान समझ लो, जो हमारा था निवेश था, है ना, निवेश का जो अनुपात था हमारा किसके बराबर था, तो वो लाभ के अनुपात के बराबर था कि नहीं था। तो जो हमारा निवेश है उसमें हम लोग क्या पढ़े थे, निवेश में हम लोगों ने पढ़ा है, गौर किया जाए तो पूंजी गुणे समय, पढ़े कि नहीं पढ़े। तो इसमें पूंजियाँ अलग अलग हैं, पूंजी हमारी क्या है, अलग अलग है। तो जो हमारा रहेगा तो क्या हो जाएगा वो, वहाँ हम लोग पढ़ेंगे पूंजी 1 गुणे समय 1। ध्यान रखना ये चलेगा सूत्र यहाँ पर, पूंजी 1 गुणे समय 1 बटे क्या हो जाएगा हमारा, पूंजी दूसरे की पूंजी उसका गुणे उसका समय, पूंजी 2 गुणे समय 2। और यहाँ क्या मिल जाएगा हमें, लाभ 1 लाभ 2। ये वाला फार्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। इसका यूज कब करेंगे, जब क्या कहा जाए, सवाल हमारा टाइप रहे भिन्न भिन्न पूंजियाँ भिन्न भिन्न समय के लिए लगाया जाए। जब भिन्न भिन्न पूंजियाँ भिन्न भिन्न समय के लिए कहेगा तो इस सूत्र का हम लोग प्रयोग कर देंगे, ठीक है नहीं। मतलब पूंजी 1 गुणे समय 1 बटे पूंजी 2 गुणे समय 2 बराबर में लाभ 1 बटे लाभ 2। सब क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब इतना सबके समझ में अगर आ गया हो तो सवाल देखते हैं, है ना। क्वेश्चन देखा जाए, देखो क्या कहता है हमारा क्वेश्चन, क्या रहा समझो सब लोग आराम, अभी सब लोग लगा लेंगे। A, B तथा C ने क्रमशः 20,000, 25,000 और 30,000 लेकर आकर व्यापार में एक व्यापार शुरू किया, ठीक है ना। देखो अब देखो A ने कितना लगाया है, ये A का है, ये B का है, ये C का है, ठीक है नहीं। कह रहा है कि A की पूंजी 3 वर्ष के लिए, ठीक है नहीं, और B की पूंजी 2 वर्ष तक, और C की पूंजी 1 वर्ष तक। क्लियर नहीं क्लियर है? फिर क्या कह रहा है, यदि कुल 70,000 का लाभ हुआ हो, लाभ हमारा हो 70 लाभ हुआ, तो बी को कुल लाभ में कितने रुपए प्राप्त होंगे, बी का निकालना है। अब हमने पता है, हम लोग क्या पता है कि जो निवेश का अनुपात होता है वही लाभ का अनुपात होता है। तो निवेश देखो क्या होता है, पूंजी गुणे समय। अब देखो ए की पूंजी कितनी है 20,000, और ए का समय कितना है 3 वर्ष, तो पूंजी गुणे समय। क्लियर नहीं क्लियर है? निवेश 1 ये तो है पूंजी गुणे समय अनुपात। बी का देखो, बी की पूंजी कितनी हमारी है 25,000, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समय देखो बी का कितना है 2 वर्ष, 2 से गुणा, पूंजी गुणे समय, निवेश 2। फिर अगला देखो सी का कितना हमारा है 30,000, 30,000 इसकी पूंजी हो गई, समय कितना है 1 वर्ष, पूंजी गुणे समय। और किसके बराबर होता है ये,
लाभ के अनुपात के बराबर। मतलब जो लाभ किसका होगा हमारा, जो प्रॉफिट ए का होगा और जो प्रॉफिट बी का होगा और जो प्रॉफिट सी का होगा उसके अनुपात के बराबर। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है सूरज? अगर देखो ये समझ में आ गया है तो देखो सब में कॉमन क्या है, 3 0 3 0 3 0 कैंसिल। अब गुणा करो, अरे गुड़िया गुणा कर लेते हैं ना, थोड़ा शॉर्ट करते हैं। 20 3 60, समझ में तो आए। 25 दूना 50 और 30 एकन्नम 30। अब भी तो कट जाएगा है ना, क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा लाभ ए, लाभ बी और लाभ सी। अगर हम लोग काट देंगे कितना मिल जाएगा, 0 0 0 0 कैंसिल, 6:5:3। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब वो पूछा किसका गया है, बी का पूछा गया है, तो बी बीच वाला है ना, तो बी कितना हमारा है 5 है, तो बी का निकाल लो। तो बी कितना हो जाएगा हमारा, बी का लाभ 5 है ना, 5 ऊपर और कुल योग नीचे, 6 5 11 3। क्लियर है कि नहीं क्लियर? और कुल देखो लाभ कितना दिया गया है, 70,000 गुड़िया 70,000 रख दो। क्लियर है नहीं क्लियर? 14 का नाम 14 14 पंचे और 5 गुणे 25, कितना आंसर आ जाएगा? सबके बात समझ में आई कि नहीं आई? किसी कोई डाउट तो नहीं है इसमें? बताओ, डाउट तो क्यों नहीं है ना? समय पूरा लाभ में जितना हम पढ़ेंगे, साझारी सबसे आसान अध्याय, कठिन नहीं है, परंतु उसी के लिए जिसने अनुपात समानुपात पढ़ रखा है। हमने अनुपात समानुपात पहले क्यों पढ़ाया, कारण क्या था उसका सिर्फ एक ही कारण था। उसका कारण, प्रमुख कारण क्या था, यही था कि हमको पहले इसके बारे में तो मालूम चल जाए। हमने इसको पूरा पढ़ा, समझ लिया अनुपात समानुपात। अब देखो सवाल लगा रहे, साझेदारी एकदम आसान समझ में आता कब, जब आप अनुपात समानुपात पढ़ रखे हो। ठीक है नहीं तो आपको पल्ले भी ना पढ़ने वाला हो। समझ में आया? अब सबके समझ में आ गया है, क्लियर हो गया है, किसी को डाउट तो नहीं है ना? अगर किसी को न हुई डाउट, पूरा समझ में आ गया है, टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो सेकंड आप लोग लगाइए। ये रहा, सभी लोग लगाएंगे, ठीक है नहीं? जिसको नहीं आएगा बता देगा, भी हम फिर करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, राम और सौरी ने क्रमशः 8 माह और 6 माह के लिए क्रमशः कितना 10,000 और 12,000 से व्यापार करके कुल कितना कमाया, तो 9500 का लाभ प्राप्त किया। तो रमन का लाभांश ज्ञात कीजिए। रमन का लाभांश निकालना है। निकालिए भाई आप लोग, ट्राई करके बताइए। नहीं आएगा तो हम कराएंगे, है नहीं भाई? चलो तो हो ना। कितना आया? 40 क्या? 40 रुपये? 95,000 तो लाभे है। 9500 रुपया होगा। 9500 तो लाभे है भाई। सर 5,000 नहीं 5,000 आया सर। देख लो भाई, जीरो देख लो, अपना काउंट कर लो। अब देखो, अगर हम देखो फिर से देखो, अच्छा देखो हमें बताने कितना आंसर है। हाँ लोकल बना रखे हैं पहले को। रमन और सौरी ने क्रमशः 8 माह और 6 माह। ए भैया देखो, अगर रमन का और किसका, सौरी का हम लोग क्या निकाले, निवेश का अनुपात। देखो इधर तो समय गुणे क्या होता है, पूंजी। ए भैया ध्यान देखो, क्या होता है, समय गुणे पूंजी। तो रमन का 8 महीना समय है और पूंजी कितनी देखो तो 10,000। 8 गुणे 10 80। कितना मिल जाएगा हमें? क्लियर है कि सबका क्लियर है? अब देखो सौरी कितना हो जाएगा, 6 माह और 12,000। तो 12 छंग 72, कितना हो जाएगा 72,000। सबके इतनी बात सबके क्लियर है कि नहीं क्लियर? अगर ये समझ में आ गया है तो लाभ का अनुपात क्या बन गया इनका, जो इनकी पूंजी का अनुपात है। अब देखो क्या कॉमन था,
3 जीरो दोनों में है, कट गया। अब यहाँ पर 8 दहम्मा और 8 नवा 10/9 आ गया। अब निकालना तो किसका है, रमन का निकालना है। तो रमन कौन हमारा है, पहला है, तो रमन कितना हो जाएगा 10, दोनों में 10 9 19, लाभांश कितना कुल दिया गया है 9500। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ, तो 19 से करना 19, 19 बचे कितना हो गया 500, 500 गुणे 10 मतलब 5000 आ जाएगा। सबका क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इससे कोई डाउट तो नहीं है आकाश बेटा? कुछ इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है? टाइप थर्ड में कोई समस्या तो नहीं है? टाइप थर्ड समझ में आ गया ना पूरा? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर ना समझ में तो समझा दे एक बार। आ गया ना सबको? अब देखेंगे नेक्स्ट टाइप 4। सबसे कठिन जो इसमें माना जाता है वो टाइप 4 है। हाँ, साझेदारी में जो सबसे टफ माना जाता है वो कौन हमारा है, टाइप 4 है। ठीक है नहीं? टाइप 4 सब लोग आराम से समझेंगे, कठिन नहीं है, वो माना जाता है ना ऐसा कि कठिन थोड़ा होता है, बाकी ऐसा है नहीं कुछ। देखो टाइप 4 हमारा जो है, ध्यान समझे, तो क्या कहता है, ध्यान से समझो। टाइप क्या कहता है, जब बीच में कुछ धन वापस कर लिया जाए या कुछ और धन निवेश किया जाए। मतलब कुछ धन या तो हम निकाल लें निवेश से, या क्या करें कुछ धन हम लोग उसमें शामिल कर दें। ठीक है नहीं? ये हमारा टाइप 4 है। यहाँ टाइप 4 में भी ध्यान रखना, सूत्र हमारा पूरा वही रहता है। क्या रहता हमारा, निवेश का जो अनुपात होगा क्या होगा हमारा, होगा लाभ के अनुपात के बराबर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यहाँ पे हम लोगों को गौर करना होगा अपने निवेश पर। कहाँ गौर करना होगा, हमारे अपने निवेश पर गौर करना होगा कि निवेश हो कैसे रहा है। ठीक है नहीं? रूल पूरा वही रहेगा, रूल हमारा एक ही है। क्या है, सब लोग ध्यान समझेंगे। रूल हमारा एक ही है कि जो निवेश का अनुपात होता है, क्या जो हमारा होता है, जो निवेश का अनुपात होता है वो किसके तरह होता है, हमारे लाभ के अनुपात के बराबर। यही सेट है। इस सेट में बस हमको ये ध्यान देना है कब निकाल रहा है, कब जमा कर रहा है, कितने समय बाद निकाल रहा है, कितने समय बाद जमा कर रहा है, इतना ही केवल पढ़ के समझना होता है। ठीक है नहीं? अब देखो जैसे क्वेश्चन कह रहा है, देखो तो राम और श्याम क्रमशः, ध्यान सोचते जाओ ए भैया, समझो क्वेश्चन तभी पेपर में कल इसी सबसे टफ बनाता है, इसको समझो आराम से। राम और श्याम क्रमशः 60,000 और 80,000 लगाकर व्यापार शुरू किया। ध्यान समझो, कितना लगा शुरू किया, 60,000 और 80,000। कौन कौन है, तो राम और श्याम। ये राम की कीमत है, ये श्याम की। शुरू किया, परंतु 6 महीने बाद, मतलब 6 महीने तक दोनों लगाए रखे, है ना। कितने समय तक दोनों लगा रहा, तो 60,000 जो हमारा था, 60 था ना, 60,000 जो हमारा था, कितने था वो 6 महीने तक था। और 80,000 कितने में तक हमारा था, गौर करना, तो 80,000 भी हमारा लगा था 6 महीने तक। उसके बाद जो घटना होगी उस पर चलेंगे। उसके बाद वो क्या कह रहा है, परंतु 6 माह बाद राम 40,000 और निवेश किया। राम ने क्या किया, 6 महीने बाद 40,000 और निवेश किया। समझे क्या नहीं? तो राम कौन है, राम पहला है। राम पहले कितना लगा रखा था, 60,000। अब राम कितना हो जाएगा, 60 40 1 लाख। तो अब राम का निवेश कितना देखो हमारा हो गया, तो 1 लाख हो गया है, मतलब 3250, है ना। अब कितने समय तक लगा रहेगा, इसको हम देख लेंगे भी। देखो श्याम पे चलते हैं, निवेश किया, जबकि 9 माह बाद, कितने महीने बाद, 9 महीने बाद, ये 6 महीने घटना थी, अब ये 9 महीने घटना। 9 महीने बाद श्याम ने 20,000 वापस कर लिया, मतलब 9 महीने तक श्याम कितना लगा रखा है, 80,000। तो जहाँ 6 था वहाँ कितना कर देंगे हम लोग, अब 9 महीने तक था ना श्याम 80,000 लगा रखा था। 9 महीने के बाद श्याम ने क्या किया, 20,000 उसमें से निकाल लिया। श्याम ने अगर 20 निकाल लिया, श्याम का बचा कितना 3 महीने के लिए, 60,000, है ना। तो ये 9 महीने तक 80,000 लगा रखा था। अगले कितने बचे हमारे पास, 3 महीने, 3 महीने कितना लगा रखा, तो 60,000। अब समय देख लेंगे लास्ट का ना, वर्ष के अंत में, मतलब एक ही वर्ष के लिए कहा गया है, तो 3 महीने तक ये लगा था। अब एक ही वर्ष कहा गया तो 1 लाख के महीने तक लगा था, ये 6 महीने, 6 महीने तक ये लगा था, 6 महीना ये, तो 6 6 12, 9 3 12, समय बन गया ना, मैं देखो बन गया। अब देखेंगे सबका योग करेंगे, सब क्या करेंगे, योग। देख लो जरा, 6 छंग 36, मतलब 3,60,000, और ये 6 लाख, तो 6 3 9 लाख,
9,60,000 ये था पहले का, है ना, 60,000 एक जीरो करके। अब देखो दूसरे कितना हो जाएगा, ये किसका अनुपात चल रहा है, देखो तो राम का है, निवेश का अनुपात था ये राम और श्याम का, ठीक है नहीं। अब देखो इसका कितना हो जाएगा, तो 8 9 मतलब 7,20,000 और ये क्षेत्रिक 18 मतलब 1,80,000, तो ये हुआ 7,20,000, ये हुआ 1,80,000, है ना। तो 80 और 20 1 लाख और 72 1 80 8 लाख 1 9 लाख, कितना मिला इसको मिला तो देखा जाए तो 9 लाख हमारा ये हो गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें, देख लो भाई। 9 8 72 मतलब 7,20,000 और ये क्षेत्रिक 18 मतलब 1,80,000, तो 1,80,000 7,20,000 जोड़ कर रहेगा 9 लाख बन जाएगा। अब देखा जाए तो कितने जीरो कॉमन है दोनों में, 4 जीरो, तो 4 जीरो कैंसिल, कितना मिल गया यहाँ पर 96, यहाँ पर 90, किसके पारस कट जाएगा दोनों, काटो 16 छक्का 96, 6 से कटे गुड़िया, 6 कन्नम 6 6 36, 6 कन्नम 6 6 पंचे 30, तो अनुपात क्या मिल गया देखो हमारा 16 अनुपात 15। ये निवेश का अनुपात ही क्या कहलाएगा हमारा, लाभ का अनुपात। क्लियर है कि नहीं, सबका क्लियर है। अब देखो हमें निकालना कितना है, प्रत्येक का लाभ हमें बताना है, दोनों का निकालना है ना। अगर ध्यान से देखा जाए, हम लोग गौर थोड़ा सा करें, ध्यान से देखें, है ना, तो हम लोग ध्यान देते हैं, ध्यान से समझो। अगर हम लोग निकालना स्टार्ट करते हैं, पहला निकालते हैं, पहले किसका निकाल दें, राम का निकाला जाए, तो राम का देखो कितना हो जाएगा, राम कितना है 16 बटे में दोनों का योग 15 16 31, और देखो कुल लाभांश कितना दिया गया देखो तो 93,000, गुणा कर दो 93,000 से। क्लियर है कि नहीं क्लियर, तो 21 से करना में 31 त्याई 93 और 16 48, तो 48,000 हमारा हो जाएगा किसका, राम का, है ना। अब किसका निकाल लेंगे, श्याम का, तो श्याम के लिए हम लोग क्या कर देंगे, सिंपली शाम का निकालो जरा। शाम कितना हो जाएगा, शाम 15 है, 15 तेई 45 का हो जाएगा, दोनों को जोड़ो 48 45 93। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ क्या डाउट है, कौन 1 करोड़ आ गया भाई, 1 लाख लिखा भाई, अरे भाई 1 लाख कहाँ से आया, तो तुम समझो ना, 60,000 पहले लगाया था और 40 बाद में लगाया था, ना 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 उसी में शामिल होके लगता है, तो इस तरह से इसमें नहीं लगा, इसमें 60 कहाँ से लिखा गया देखो तो, इसी तरह इसमें भी लगा, कहाँ ये निकाला है। सवाल टाइप हमारा क्या है, कुछ धन जब वापस कर लिया जाए या कुछ शामिल किया जाए, तो एक ने शामिल किया है, एक ने निकाला है, जो शामिल करेगा उसका बढ़ के लिखा जाएगा और जितना निकाल लेगा उसमें से उसको हम लोग घटा के लिखेंगे, अगले किस समय तक वो लगा रहेगा, ठीक है नहीं। बात समझ में आया कि नहीं, पूरी आगे पूरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ए टू जेड को आराम समझा दिए हैं। अगर सबको समझ में पूरा आ गया है तो हम लोग चलेंगे क्या अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और सब लोग आराम से लगाएंगे, ठीक है ना, एकदम से। फिर से कराएं एक बार, मिटा कराएं, कैसे लिखा रहते, देखो हम मिटा करवा रहे हैं, ठीक है नहीं, पर पूरा इकट्ठे करके लिख देंगे, है ना, गुणा करके, इस तरह सब लंबा लंबा नहीं करेंगे ना। देखो समझो फिर से, ध्यान समझो फिर से क्या लिखा, देखो हमारा क्या था कि राम और श्याम ने क्रमशः 60,000 और 80,000 लगा के व्यापार शुरू किया, ठीक है ना, व्यापार शुरू किया, परंतु 6 माह बाद राम ने 40,000 और निवेश किया। 6 महीने बाद राम ने क्या किया, 40,000 और निवेश किया, मतलब राम पहले 6 महीने कितना लगाया था 60,000, है ना, तो 60 गुणे 6 मतलब 3,60,000, 6 6 36 तो होता है। क्लियर नहीं क्लियर है। अगले देखो कितने माह तक, 6 माह तक भाई, 6 महीने बाद लगाया ना, तो 6 महीने बाद कितने बच्चे साल में, 6 महीने चले गए तो 6 महीना बचा, तो 6 महीने कितना लगाया, तो 60 ये और 40 ये 1 लाख। 1 लाख कितने समय तक लगाया देखो तो 6 महीने तक, है ना। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ है कि नहीं, समझ में आया। तो 6 महीने तक ये था और 6 महीने तक ये था। अब चले आओ श्याम पर, फिर देखो श्याम पर चले आओ। श्याम ने क्या किया, देखो पहले 80,000 लगा रखा है, पर श्याम ने क्या किया, जबकि 9 महीने बाद, क्या महीने बाद,
तो 9 महीने तक कितना लगा रखा था 80,000, तो 9 अठे 72 मतलब 7,20,000। क्लियर नहीं क्लियर है? प्लस अब 9 महीने बाद उसने क्या किया है 20,000 वापस कर लिया, निकाल लिया है। निकाल लेगा तो 80 से 20 चलेगा, कितना बचा 60। अब उसको 60 के महीने तक लगा रहेगा, 9 महीना बीत गए, बचे 3 महीना, तो 60 के महीने तक लगा रहे केवल 3 महीने तक। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बताना कोई डाउट हो तो। समझ में आया कि नहीं? तो ये था हमारा राम का और ये क्या था हमारा था शाम का। अब इसको जोड़ो तो 6 का नाम 6 लाख ये और 3 लाख ये, 6 3 9 लाख, कितना मिल गया देखो 9,60,000। अनुपाते इसका देखो तो 7 ये है, 6 3 18 और 72 18 90, मतलब 9 लाख ये मिल गया है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? देखो तो अब जितने जीरो कॉमन है काट दो, 4 कॉमन थे, 4 से 4 कैंसिल, कितना बच गया था 96/90, 16 छक्का 96, 15 छक्का 90। तो ये किसका हो गया? ये हो गया राम का लाभ और ये क्या हो गया हमारा श्याम का लाभ। अब तो निकाल ही लोगे ना, वो तो पूरा क्लियर ही है, सूत्र हमें पता है। अगर राम का निकालना है आरपी तो राम का मान कितना है 16 ऊपर कुल नीचे गुणे में कुल लाभ 93,000। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब कितना हो जाएगा 31 जाए 93, 16 48,000 राम का आ जाएगा। अगर राम 48 हो गया तो शाम कितना हो जाएगा घटा दो, 93 में 48 अर्थात 45,000 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है ना? एकदम कंफर्म हो गया टाइप नंबर 4। अगर टाइप नंबर 4 समझ जाओ, जान लो कि साझेदारी समझ में आ गई। समझ में आया कि नहीं? जिसको टाइप नंबर 4 समझ में आ गया जान लो कि साझेदारी समझ में आ गई है। अब अगला सवाल देखो, नेक्स्ट सभी लोग लगाए कॉपी में, स्टार्ट करो। सबका पढ़ते रहना, किसके नाम का दिया गया है? नहीं 3 नाम बोल दिया इस बार, करीना करिश्मा और सलीमा। तुम करीना करिश्मा में कर दो, करिश्मा सलीमा में मार दो। और सर हमारा तो नहीं आ रहा है, नाम देख के ना किसके नाम के लेके बोला गया है। नहीं लगाया, जमा किया। लगा देखो तो सवालों क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है हमारा सिंपल समझे तो, करीना करिश्मा और सलीमा 3 सहेलियां ने क्रमशः कितना 25,000 40,000 और 30,000 के साथ एक व्यापार साझे का धंधा शुरू किया। ठीक नहीं, मतलब साझे में एक व्यापार शुरू किया तीनों मिलकर। कौन कौन देखो मैं तो है करीना और करिश्मा। अरे दोनों का नाम सेम ही लिखा है ना, कुछ अलग अलग लिखा जाए। आखिरी छल ले लो, ये हो गई करीना और ये क्या हो गई हमारी करिश्मा। अगला हमारी क्या हमारी है सलीमा। 3 हो गई नहीं हो गई? देखो अब वो क्या कर रहा है 25,000 40,000 और 30,000 के एक व्यापार शुरू किया। ध्यान समझा, ठीक है नहीं? 4 महीने बाद मतलब 4 महीने बाद करीना ने, मतलब 4 महीने तक करीना ने 25,000 निवेश कर रखा था। ठीक है नहीं? 4 महीने के बाद तो 4 महीने कितना हो जाएगा 25,000, 25 चौके 100 मतलब 1 लाख। तो 1 लाख तो करीना की हमारा हो गया है 4 महीने का निवेश। ठीक है नहीं? प्लस आगे क्या करें 4 महीने बाद 15,000 और निवेश किया है ना। तो पहले कितना था 25 15 40,000। 4 महीना बीत गए, बचे कितने महीना 8 महीना, तो 4 8 32 3,20,000। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ये तो बात हो गई करीना की, है ना। अब कहाँ चलते हैं हम लोग करिश्मा में। देख लो भाई, ये समय हम पूंजी गुणे समय साथे कर दे रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं हम लोग पूंजी गुणे समय साथे कर ले रहे हैं। ठीक है नहीं? देखो पूंजी कितनी हो गई 4 महीने बाद 15 25 40 पूंजी हो गई। समय कितना बचा है 8 महीना, तो 4 8 32 सही है ना भाई। 40,000 के 4 8 महीने के 8 तो 4 8 32 3,20,000। क्लियर नहीं क्लियर है? ये तो बात हो गई करीना की। अब कहाँ पहुँचेंगे हम लोग करिश्मा में। करिश्मा पहुँचो क्या कर रहा है, तथा करिश्मा 6 महीने के बाद 10,000 वापस कर ली।
कितना बस कर ली, 10,000 निकाल ली। कितने महीने बाद? 6। मतलब करिश्मा ने 6 महीने तक 40,000 लगा रखे थे, है ना। तो 40 छक्का 240, अर्थात कितना हो जाएगा हमारा? 2,40,000। ये करिश्मा के 4-6 महीने तक के मूल था, ठीक है नहीं। और 6 महीने बाद क्या किया उसने? 10,000 वापस कर ली, मतलब निकाल ली। तो 40 से 10 चले गए, कितने बच्चे? 30। अब 30 महीना कितने तक लगा रहेगा? 6 महीने तक। 3 छंग 18, कितना कर देंगे? 1,80,000। क्लियर सबका? नहीं क्लियर बताना। तो ये हो गई हमारी करिश्मा की बात। अब चलते हैं सलीमा पे। आ जाओ सलीमा पे। सलीमा को क्या कह रहा है? जबकि सलीमा ने 8 महीने बाद, मतलब सलीमा 8 महीने तक रुकी रही, कितना लेकर के? 30,000। तो 30 8 24, 2,40,000। कितना हो जाएगा हमारा? हो जाएगा 2,00,000। सबके बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसलिए आराम से पढ़ा रहा हूँ। फिर 8 महीने बाद कितना किया? 20,000 और निवेश कर दिया है। 30 पहले थे, 20 अब, 30 20 50 महीने बचे कितने हमारे पास? 8 बीत चुके हैं, 4, है ना। देखो तो 30 20 50 महीने के बचे हमारे पास? 4 और 5 चौके 20, 2,00,000 बच्चे। 2,00,000 मतलब 50। सबके बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? बताना कोई डाउट हो तो। आकाश बउआ कोई डाउट तो नहीं है? ये कैसे लिखा गया, ये कहाँ से आया, ये कैसे लिखा गया, ये कैसे आया, है ना। ये तो पहली वाली बात। उसके बाद कितने महीने पर क्या हुआ, ये केवल निवेश का अनुपात है इनका, है ना। यही क्या बन जाएगा इनके? लाभ का अनुपात। अब देखो हल कर डालो, जोड़ो जरा, कितना हो जाएगा? 3 1 4, 4,20,000। तो तुम लोग को समझाने के लिए इतना हम विस्तार से करते हैं, है ना, कि तुम लोग को पूरा एकदम A to Z समझ में आ जाए, कुछ छूटने ना पाए, है ना। आगे देखो इसका कितना हो जाएगा? जोड़ो जरा, 18 24 42, 4,20,000। इसका भी इतना तो हो जाएगा 4,20,000। सही है कि नहीं सही है? अब इसका देखो कितना हो जाएगा, तो जोड़ो जरा, 44, है ना, 44 मतलब 2,40,000। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब देखो कितना जीरो कॉमन है, काट दो। 4 0 यहाँ पर, 4 0 यहाँ पर, 4 0 यहाँ पर, मिला कितना है? 42 अनुपाते 42 अनुपाते 44। पूरे में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, 2 काट तो क्या बच जाएगा? 21 अनुपाते 21 अनुपाते 22। ये क्या कहलाएगा? हमारा निवेश का अनुपात है। और ये हमारा क्या कहला देगा? लाभ का अनुपात। भाई निवेश का अनुपात हमारा क्या कहलाता है? लाभ का अनुपात। ये क्या हो जाएगा? हमारा लाभ का अनुपात हो जाएगा। अब देखो पूछा किसका है? पूछा गया है करीना का लाभांश। करीना की है कितनी हमारी है? 21 है, 21 लिख दो, बटे में जोड़ो, 21 21 42 42 22 64। कुल कितना देखो कहा गया है? 1,28,000। क्लियर है कि नहीं क्लियर? सिर्फ डाउट तो नहीं है? काट दिया जाए देखो तो, 64 का नाम 64, 64 दूनी 128, 21 दूनी 42,000 किसका हो जाएगा? करीना को जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? किसी को डाउट तो नहीं है सवाल में? देखो इतना ही करने में बहादुरी है बेटा। ज़्यादा? अरे भैया इतना विस्तार से तो समझो ना इसको बार बार। इसमें ये देखना है कि कौन कितने समय बाद क्या कर रहा है। समझ में कहना है? देखो सवाल फिर समझो, देखो समझो, समझ नहीं आया देखो समझो, कोई दिक्कत नहीं, जितनी बार खुद समझा देंगे ना। देखो सवाल समझना, देखो सवाल समझो फिर से। इतना ध्यान रखो, निवेश बराबर होता क्या है? पूंजी गुणे समय। इसको ध्यान दिमाग में उठा रहना, ठीक है ना। जीरो कम हो गया यहाँ पर। अब देखो सवाल क्या कह रहा है, समझो। करीना और करिश्मा सलीमा 3 सहेलियाँ थी। कौन कौन थी? तो करीना, करिश्मा और सलीमा। अब कह रहा है कि एक साथ एक साझा से व्यापार शुरू किया 4 महीने बाद। क्या महीने बाद? मतलब 4 महीने तक करीना एक ही मूल्य पर दाम लगाए रही। कितना लगा रखी देखो तो 25, तो 25 चौके 100, मतलब 1,00,000 4 महीने तक उसने लगाया रखा, ठीक है नहीं। फिर वो क्या किया? 4 महीने के बाद 15,000 उसने और निवेश किया। निवेश मतलब होता है जमा करना। तो 25 पहले था, 15 ये, 25 15 40। अब देखो 4 महीना इसके बीत चुके हैं,
बचे से कितने महीने बचे हैं? 8, तो 8 चौके 32, 3,20,000 ये आ गया। 4 महीने भी 8 कहाँ से आया? शेष 8 महीने भाई, 12 महीने की बात हो रही ना, 12 महीने वर्ष के अंत में। वर्ष, एक वर्ष में 12 महीने तो होते हैं, तो 4 महीने तो बीत चुके हैं, 8 ही तो बचे, तो 8 चौके 32। अब अगला देखो, करीना की बात हो गई, यहाँ तक खत्म है ना। अब करिश्मा पे आ जाते हैं। करिश्मा 6 महीने बाद, मतलब 6 महीने तक वो 40,000 लगा रखी है ना। देखा सवाल 6 महीने क्या मतलब 6 महीने के बाद, मतलब है कि 6 महीने तक 40,000 पे वो रुकी रही। तो 40 छक्का 240, मतलब 2,40,000। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ये 6 महीने का है इसका, ठीक है नहीं। अगली बात क्या करें, 10,000 वापस कर ली, 10,000 मतलब निकाल ली। तो 40 तो जमा की थी, 10 निकाली, तो बचा कितना? 30। अब 6 महीना बीत चुके इसके, बचे कितने महीने बचे? 6, तो 6 गुणे 30 180, मतलब 1,80,000। समझ में आया कि नहीं? क्लियर? अब देखो आगे, जबकि सलीमा ने 8 महीने बाद, मतलब सलीमा 8 महीने तक अपना दाम लगाए रखी इतना, है ना। तो 3 8 24, 2,40,000 सलीमा का हो गया 8 महीने तक। उसके बाद सलीमा ने क्या किया? 20,000 और निवेश किया, मतलब 20 और जमा कर दिया है। सलीमा ने क्या किया? 20 और जमा कर दिया है। तो 30 पहले थी और 20 ये, 30 20 50, 8 महीने इसके बीत गए सलीमा के, 12 साठ गए, तो 4 महीने के महीने तक लगा रखी है 50,000, तो 50 ओके 200, अर्थात 2 लाख हो गया। अब देखो इसको सब जोड़ डालो, है ना, सबको जोड़ के अनुपात बना लिए हम लोग। तो जो निवेश का अनुपात वही क्या हो जाएगा हमारा? लाभांश का अनुपात। तो लाभांश का अनुपात हमको मिल गया है, कुल लाभ हमारा दिया गया है, जिसका कैसे उससे निकाल डालो आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। बताना कोई परेशानी हो तो। इतना ही तो बनाने में बहादुरी है। इतना बना कर पाओगे जब आप प्रश्न को बहुत आराम से समझ के पढ़ोगे, तभी इतना बना पाओगे। जब प्रश्न को आराम समझ के ना पढ़ोगे तो बना नहीं पाओगे भाई। समझ में आया कि नहीं आया? सबकी बात क्लियर हो गई है ये टाइप में? डाउट तो नहीं है? आर्यन घर जाके वीडियो को दोबारा और देख लेना, ठीक है, आराम से पूरा एकदम क्लियर रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। ए भैया, अब टाइप नंबर 5 आ गया है, टाइप नंबर 5 आ गया, ठीक है ना। 2 सवाल 3 सवाल करवाए तो उसके। टाइप 5 देखो, टाइप नंबर 5 देखो क्या कहता है, ध्यान सुनो, यहाँ पर भी गौर करना, सब लोग ध्यान देना। टाइप नंबर 5 पर आ जाओ, चेंज थोड़ा सा ना। जो क्या कहता है, टाइप नंबर 5 हमारा जो है, टाइप नंबर 5 का ये पहला भाग है। क्या हमारा है टाइप नंबर 5 का? हमारा ये पहला भाग। वो क्या कर रहा है, जब लाभ को बराबर बराबर बांटा जाए, लाभ को क्या किया जाए? बराबर बराबर बांटा जाए। मतलब अगर तुम लोग ध्यान समझो, हम लोग क्या पढ़ा है, हम लोग पढ़ रखे हैं निवेश का जो अनुपात होता है वो क्या होता है? लाभ के अनुपात के बराबर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पता है कोई डाउट हो तो? अब ध्यान दिया जाए, लोग ध्यान समझो इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ पाओगे तभी कर पाओगे, नहीं तो फिर झूलते रह जाओगे। ध्यान समझो, है ना। जो निवेश का अनुपात क्या होता है, वो लाभ के अनुपात के बराबर, परंतु लाभ क्या कर रहा है? बराबर है। मतलब जो पहले का लाभ है वही क्या हमारा है? दूसरे का लाभ है। तो लाभ से लाभ हो क्या मिल जाएगा यहाँ पर? 1। और निवेश बराबर ने पढ़ा क्या है? पूंजी गुणे समय। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो क्या हो जाएगा हमारा? पूंजी गुणे समय 1। और ये क्या हो जाएगा हमारा? पूंजी गुणे 2 गुणे समय 2। किसके देखो बराबर है? तो 1 के बराबर है कि नहीं बराबर है? समझ में आया कि नहीं? अगर हम पूंजी को समय में भाग कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? तो हमें मिल जाएगा, ध्यान समझो सब लोग, आराम समझो तभी पूरा क्लियर हो पाएगा। हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा यहाँ से जो पूंजी का अनुपात आएगा, यहाँ जो हमारा क्या जाएगा, यहाँ से जो पूंजी का अनुपात आएगा वो किसके हो जाएगा बराबर? ध्यान समझो, अगर हम 2 ही करके लिखते हैं, 3 कहाँ लिख रहे हैं ना, जो हमारा क्या जाएगा? पूंजी का अनुपात आएगा। ए भैया ध्यान समझो, जो पूंजी 1 बटे पूंजी 2 आएगा, इसका करेंगे तो पलट जाएगा, है ना। तो क्या जाएगा? वो समय के अनुपात के उल्टा देखो जाएगा, 1 बटे में जाएगा। देखो तो पूंजी 1 का क्या जाएगा? ये बटे में, तो वो हो जाता हमारा समय के व्युत्क्रम अनुपात के बराबर। तो क्या हो जाता हमारा? वो समय के व्युत्क्रम अनुपात के बराबर। कब? जब लाभांश क्या रहेगा हमारा? बराबर रहे। तो पूंजी 1 पूंजी क्या हो जाएगा हमारा? समय के व्युत्क्रम के अनुपात के बराबर।
क्लियर है नहीं क्लियर है? यही इतना पॉइंट हम लोगों को समझना है। समझ में आया क्या ना यार? पूंजी 1 पूंजी क्या हो जाएगा हमारा 1/T2 1/T1 T2 के बराबर हो जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर है? सबकी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अगर ये बात सबकी समझ में आ गई है तो या तो देखो कुछ भी कर लो, चाहे तो पूंजी का बना लो चाहे समय का बना लो। अगर समय का भी बनाते हो, अगर हम लोग क्या बनाते हैं समय बना लेते हैं सिंपली लिख करके, है ना। अगर हम लोग बनाते हैं T1 अनुपाते T2, ए भैया ये भी देख लो, अगर ऐसे बना लो जहाँ T1 अनुपाते समय का अनुपात बना लो तो भी क्या जाएगा, तो वो पूंजी का अनुपात के बराबर जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा हमारा, तो वो हो जाएगा अनुपात में 1 पूंजी 1 में क्या हो जाएगा 1 अनुपाते पूंजी 2। क्लियर नहीं क्लियर है? अगर इसका ऐसे बनेगा तो उल्टा करोगे तो ये ऐसे भी हो जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर? यही दो बातें हमको दिमाग में बैठा के रखनी है। समझ में आ गया ना गया है? अगर दोनों बात समझ में आ गया तो सवाल पे चले अब, है ना। अब सवाल देखो जरा, सवाल क्या कहता है, 3 साझेदार अलग अलग पूंजी क्रमशः 8 महीना 10 महीना और 12 माह के लिए लगाकर कोई व्यापार करते हैं। क्लियर नहीं क्लियर है? 8 महीना 10 महीना और 12 महीना। पहला लगाता है 8, दूसरा लगाता है 10 और तीसरा लगाता है हमारा 12 महीने तक। ठीक है नहीं? और व्यापार प्राप्त कुल लाभ बराबर बराबर बांटते हैं। लाभ क्या कह रहा देखो तो बराबर बराबर बांटते हैं, सवाल में लिखा रहता है। ठीक है नहीं? फिर तो ज्ञात कीजिए कि उनकी पूंजी किस अनुपात में लगी है। पूंजी का अनुपात निकालना है। तो हमने अभी क्या बताया था, हमने अभी बताया था कि जो पूंजी का अनुपात होता है, जो हमारा क्या होता है पूंजी का अनुपात, पहले का दूसरे का और तीसरे का जो रहेगा वो क्या रहेगा, उनके 1 समय के अनुपात के बराबर रहेगा। यही तो हमने बताया था अभी कुछ देर पहले, कुछ और बताया था। क्लियर नहीं क्लियर है? ये तो बताया था 1/T1 1/T2 बराबर अनुपाते 1/T3। क्लियर सबका नहीं क्लियर है? अब देखो रख दो यहाँ पर ला करके, पहले समय कितना है 8 तो 1/8, दूसरा कितना है 10 1/10, इसे कितना हमारा है 12 1/12। अनुपात बना लो बटाते इससे, लासा कितना हो जाएगा 8 10 12 का लासा देख लो, लासा देखो कितना बनेगा, पहले लासा बताओ कितना होगा। 8 10 12 का लासा कितना आएगा, लासा मासा नहीं दाना, लासा दाना है 8 12 में 60 आता है, 120 होगा। कितना हो जाएगा 120। 60 8 12 में कहाँ आता है, लासा का मतलब होता है संख्याओं से विभाजित तो हो जाए। लासा कितना होगा हमारा 120। तो 120 में यहाँ पे गुणा करेंगे 8 से भाग, 120 पे यहाँ गुणा करेंगे 10 से भाग, 120 पे यहाँ गुणा करेंगे 12 से भाग। ये तो बताए थे। लासा गुणा करके बाकी से भाग कर लो, कितना हो जाएगा भाग करो तो 8 का नाम 8 कितना मिल जाएगा हमें देखा तो 8 15 हम 120, 10 12 हम 120 और 12 धम्मा 120। कुछ इसमें कटेगा कुछ भी नहीं कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा अनुपात। कहाँ भाई पहाड़ा नहीं याद कर पाया था तुम। 8 15 में 120, 10 12 में 120, 12 धम में 120, है ना। क्लियर नहीं क्लियर है? तो जो समय का अनुपात ऐसे आएगा उसको क्या बना लेंगे सीधा, तो क्या बन जाएगा हमारा वो पूंजी का अनुपात हो जाएगा। कब ऐसा कब करेंगे, जब लाभ क्या कहे बराबर बराबर, हाँ 15 12 10 अनुपात में। ठीक है ना? क्लियर नहीं क्लियर है? सबको समझ में आ गया है? सब डाउट तो नहीं है सवाल में? अगर डाउट नहीं है तो सवाल नंबर 2 है भैया, इसको लगाओ। नहीं टाइप वही है, समय लिखने का स्टाइल चेंज हो गया केवल। लगा लो और देखो। बन जाएगा।
बनाओ रहा हूँ तो इसे देखो ए टू जेड बात में समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, है ना। सवालों क्या कहता है, ए कामा बी सी समान लाभ लेने के लिए, यहाँ सवालों कह दिया है समान लाभ, तो कहीं बोल दिया है समान लाभ देने की शर्त में एक व्यापार करते हैं। यदि ए की पूंजी 2 वर्ष, बी की पूंजी 2 से 1/2 वर्ष तथा सी की पूंजी 1 से 1 वर्ष तक लगी रही हो तो किस अनुपात में पूंजी निवेश किए हैं। तो हमने क्या पढ़ाया था, जो पूंजी का निवेश हो जाएगा वो क्या होता है, लाभ के अनुपात के, है ना। पर यहाँ क्या मिल जाएगा हमें, समय के उल्टा। ये तो पढ़ाए हैं, क्लियर है नहीं क्लियर। अब देखो रखो जरा 1/T1 ए की पूंजी के वर्ष के लिए की देखो लगी है 2 वर्ष, 1/2। बी की देखो कितनी लगी है, तो 2 दूनी 4 1 5, 5/2 अर्थात 2 नीचे 5 ऊपर। समझ में आया क्या ना है, क्यों भाई, अगर जब हम इसे लिखेंगे नहीं 1 सही 2/5, 5 कहाँ जाता है, समझ में आया क्या ना। जब भाई 1 हम ऐसे लिखेंगे 2/5 कितना लिखेंगे, ये तो लिखेंगे हम लोग, आंसर आएगा हमारा, क्या समझो ए भैया, समझो सब लोग। देखो जब हमारा आएगा तो ये तो लिखेंगे 1:1 कितना आया था, देखो तो 2 दूनी 4 1 5, उल्टा लिख गया क्या, ऐसे कर लो है ना। देखो कितना आएगा, देखो कितना मिल जाएगा, मैं गौर किया तो 1:1 लिखेंगे, कितना देखो हमारा है 5/2 आया कि ना, तो 2 जाएगा ऊपर, कितना मिल जाएगा हमें 2/5, उल्टा लिख गया था। क्या मिलेगा हमें 2/5। अगला देखो नेक्स्ट ए भैया, यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो 1 2 नहीं 2 2 1 3, 3/2 अर्थात कितना बन जाएगा, तो ये उल्टा अर्थात 2/3। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर हो कितनी बात। अगर ये बात पूरी समझ में आ गई हो तो हम लोग क्या बना लेंगे अब इसका, सिंगल फॉर्म में बनाओ। देखो लासा लोहर का 2 5 3 30 हो जाएगा, 30 से गुणा करते जाओ तो 2 15 हम 30, 5 छक्का 30, 6 दूनी 12, 3 दहम्मा 30, 10 दूनी 20। पूरे में कुछ कॉमन है, कुछ भी नहीं कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा हमारा निवेश का अनुपात। भाई यहाँ 30 से गुणा किए तो 2 15 हम 30, 5 छक्का 30, 6 दूनी 12, 3 दहम्मा 30, 10 दूनी 20। क्लियर है ना, क्लियर एकदम से, विदाउट से तो रही है ना। तो ये सब टाइप समझ में आया कि नहीं आया, टाइप नंबर 5 में से दिक्कत तो नहीं है। 2/5 होगा भाई, उल्टा लिख गया था। देखो ऐसे हमारा 1 में आएगा 5/2, तो 2 कहाँ जाएगा हमारा ऊपर, क्या लिखा जाएगा 2/5 लिखा जाएगा। वो हम ध्यान नहीं से लिख गया था, ठीक है ना। 5/2 क्लियर नहीं, क्लियर है, समझ में आया क्या ना। ऐसे लिखा जाएगा। अब इसका भी देखो कितना जाएगा, इसका भी बन जाएगा हमारा 3/2, तो 2 कहाँ जाएगा हमारा ऊपर, कितना जाएगा 2/3, तो ये बन जाएगा हमारा 2/3। क्लियर है नहीं, क्लियर है, कुछ डाउट तो नहीं ना, कुछ डाउट मतलब उसको पलट देंगे जब आएगा नहीं आएगा। अब देखो समझो अगला पॉइंट देखेंगे, नेक्स्ट सवाल टाइप नंबर 6, बढ़ाएं इसको। सबके समझ में आ गया ना गया है, अगर सबके समझ में आ गया है अगला देखेंगे नेक्स्ट। देखो जरा क्या लिखा है, जब लाभ को बराबर बराबर बांटा जाए, है ना। टाइप नंबर हमारा कौन सा ये बी है। जब लाभ को क्या किया जाए हम लोग बराबर बराबर बांटे, है ना। नहीं तो टाइप फर्स्ट था ना उसका, अब इसका सेकंड है। क्या है उसका ये है सेकंड है ना। देखो उसमें क्या कर रहा है, 3 व्यक्ति क्रमशः 15,000, ये 8,000, अरे समझ में 18,000 लिखा होगा है ना, सोचो 18,000 21,000 भिन्न भिन्न समय के लिए लगा करके लाभ को बराबर बराबर बांटते हैं, ठीक है ना। तो बताइए समय के किस अनुपात में पूंजी लगी रही। देखो हम अभी आपको ये भी पढ़ाए थे, एक सूत्र पढ़ाए थे, ये भी पढ़ाए थे, T1 अनुपात T2 बराबर क्या पढ़ाए थे, गौर किया जाए तो ये पढ़ाए थे 1 पूंजी 1। क्या पढ़ाए थे 1 पूंजी 1 बटे 1 पूंजी 2, पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए थे। और क्या पढ़ाए थे 1 पूंजी 3 पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए थे, ये तो पढ़ाए थे, गौर किया जाए है ना। हमारा ये पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए थे। इसी प्रकार के सवाल लगा लेंगे, ट्राई करो तुम लोग तो भाई, ट्राई करो।
तो हो गया सबका। देखो ये किसका, देखो किसका इसका नहीं हुआ, ध्यान दें यहाँ पर। देखो रखो, पूंजीवन कितनी कही गई है? 15,000। रख दो 15,000। अगला जो कितना कहा गया, देखो यहाँ ध्यान दो, 18,000। रख दो 18,000 आप। कितना कहा गया है? 21,000। रख दो। ए भैया ध्यान से यहाँ देखो, चलो गौर कर देखो, ध्यान समझो। तीन जो तीनों में है कैंसिल, और सब तीन भाड़े में आता है कि नहीं आता है? 3 पचे 3 छक्का 18, 3 सते, है ना। अब लासा ले लो इनका सबका, कितना आया है? 210। देखो जब क्रमागत संख्याएं लिखी रहे, ध्यान समझ लो, तुम सिखा दिखाते हैं और सिखा दे, रूल नया ट्रिक सिखाते हैं ना। जब क्रमागत संख्याएं लिखी रहे तो 5 वाले में इन दोनों गुणा करेंगे, उल्टा कितना रहेगा? 6 सते 42, इसके वाले में इसका 7 पचे 35, इसके वाले में इन दोनों का 6 पंचे, क्या अनुपात रहेगा? 42 35 30। ये हमारा आंसर हो जाएगा। जब क्या रहे, जब क्रमागत संख्या आ रही है तो अभाज्य संख्या, तो रूल लगाना, ध्यान रखना, ठीक है। नहीं तो ऐसे लगा दो, जब क्या रहे क्रमागत संख्या आ रही है तो अभाज्य संख्या आ रही है हर में, ठीक है। नहीं आर्यन समझ में आया? अब ये तुमको सबका क्लियर हो गया नहीं हो गया है? अगर ये क्लियर हो गया है पहला सवाल, तो सेकंड नंबर कराएं, कराएं नहीं कराएं? आओ सेकंड नंबर सवाल में आओ, सब लोग लगाओ, देखो तेजी से आराम से लगाओगे, हमें क्या होता है? कुल समय दिया गया है 26 महीने के अंत में, कुल लाभ को बराबर बराबर बांटे हैं, तो बी की पूंजी कितने समय तक लगी रही? लगाओ। पहले समय का अनुपात बना लो, बनाओ समय का अनुपात। ए और बी सी क्रमशः कितना लिखा है? 20,000 कि 2 लाख? कितना लिखा है? 2 लाख। 2 लाख, 1,50,000 और फिर 1 लाख अलग अलग समय के लिए निवेशित करते हैं। यदि वे 26 माह के अंत में कुल लाभ को बराबर बराबर बांटे तो बी की पूंजी कितने समय तक लगी रही? ये सवाल हमारा कह रहा है। अब देखो अगर समय का अनुपात बना रहे हैं, है ना, हम लोग क्या बना रहे हैं? कर समय का अनुपात T1 TA लिख लो, TB लिख लो और TC लिख लो। आपकी ABCD है ना, बनाओ जरा, कितना हो जाएगा ये? 1 लाख 2 लाख गुड़िया लिखा है ना, 5 जीरो लिखे हैं। अनुपाते 1,50,000 मतलब 4 जीरो, फिर 1 लाख मतलब 5 जीरो 5। अब देखो कितने जीरो कॉमन सब में, काट दो भाई, इसमें क्या आता है? 4 सब में है, काट दो, बचा कितना? किसी से कटेगा क्या? अब 5 से कट जाएगा। 5 चौके 5 तेई 5 दूनी, क्रमागत संख्या लिख गई कि नहीं लिख गई? है ना, क्रमागत लिखी है। क्रमागत में चाहो तो 4 लासा वैसे भी आएगा, 4 सबसे बना लो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। 4 तेई 3 दूनी 6 लासा आएगा, तो देखा जाए तो 6 नहीं 12 लासा होगा ना। 12 लासा में अगर हम काटेंगे तो 12 गुणे 12, 4 तेई 12 और 3 चौके 12 और 2 छंग 12, 3 4 से आ जाएगा। लासा 12 होगा ना, 4 3 2 का, है ना, कर देंगे। अब यहाँ देखो 2 के पहाड़े में 4 आता है, इसलिए 2 का गुणा नहीं किए हैं, ध्यान रखना, है ना। देखो 2 गुणा करेंगे, क्यों नहीं की सर्च बार? देखो यहाँ 2 के पहाड़े में 4 आता है, इसलिए नहीं किए। और यहाँ पर देखो कोई पहाड़ा कामन के बीच नहीं था, तब ऐसे किए थे, ध्यान रखना, ठीक है। नहीं अब ध्यान से देखो, अगली बात देखो, सब लोग गौर करो। ए भैया यहाँ से देखो तो, अब किसका पूछा गया है? बी का। बी बीच में है, कितना है? 4 है, रखो जरा 4, कुल कितना हो जाएगा? 3 4 7 7 6। अगर कुल महीने कितने कहे गए हैं? 26, 13 दूनी 26, 4 दूनी 8। तो बी कितने महीने काम में लगाया, पैसा लगाया था? तो 8 महीना। सबका क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कुछ डाउट तो नहीं है?
आकाश, ये तो महीने किन के समय का अनुपात है, क्या इनका है, समय का अनुपात। अब कुल समय कितना कहा गया है 26। तो अनुपात से क्या मान बना लेंगे, जिसका मान कहेगा उसका मान निकाल लेंगे। क्लियर नहीं क्लियर है? अगर सबका ये हो गया तो इसको लगाओ। इसमें क्या है बता, इसमें अनुपात भी समय की संपात को लगानी पड़ेगी। इसमें तो पहले बना दिया है। हाँ 3 अनुपात 2 अनुपात 1 देखो चंदन लगा के। अच्छा, एक व्यापार में ए कामा बी कामा सी द्वारा निवेशित की पूंजी का अनुपात दे रखा है 3, 2, 5 का अनुपात है। तो समान लाभ प्राप्त करने के लिए उनकी पूंजी किस अनुपात में, किस समय, पूंजी समय के किस अनुपात में लगाने पड़ेंगे। ए भैया समय का अनुपात क्या पढ़ाए थे भैया, पढ़ याद हो तो T1 अपान क्या पढ़ाए थे, TA लिख लो, TA TB और क्या पढ़ाए थे TC पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं, है ना। समय का क्या बना दो, पूंजी का अनुपात क्या हो जाएगा 1 अपान पूंजी 1, है ना, 1 अपान पूंजी 2 और क्या कर दोगे 1 अपान पूंजी 3। क्लियर है नहीं क्लियर है? अगर हम लोग देखो ध्यान समझो, तुम लोग को आराम समझाते देखो समझने के लिए भैया, समझो देखो। अगर हम मान ले मासा कितना है x है, कल समझाने के लिए कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x 2x और 5 होगा नहीं होगा। अगर मान ली मासा कितना इनका है x है, तो पूंजी 1 कितनी हो जाएगी हमारी 1 अपान 3x, ध्यान समझते जाओ। 2 कितनी हो जाएगी हमारी 1 अपान 2x और तीसरी कितनी हो जाएगी 1 अपान 5। अब को सब में x था कि नहीं था, सब x छोड़ के बाहर भाग जाएगा, तो बच्चे को कितना बच जाएगा देखो तो 1/3 1/2 1/5। अब इसका सीधा कर लोगे तुम लोग, तीनों भाग संख्या लिखी है। अब भाग संख्या में क्या बताया था, 2 का गुणा कर देंगे, 2 पंचे 10, यहाँ पर 5 तेई, यहाँ पर 2 ताई, बस अनुपात आ गया। क्लियर है नहीं क्लियर है? देखो हमने तुमको मासा से लिए गुणा कर दिया कि आपको समझ में आए, नहीं तो वैसे भी इसको पलट देते बस केवल। समझ में आ गया ना गया है? तो इस प्रकार क्लियर नहीं क्लियर सबका? ये टाइप 6 था हमारा था। आप कुछ सवाल बचा नहीं शायद, है ना? हाँ ना, देखते अब मतलब ये हम लोग जितने टाइप के जितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं सबके 1-1 2-2 प्रश्न हम लोग लगा लिए। बात समझ में आए कि ना? कल जब हम लोग पढ़ाई करेंगे भैया, कल जब हम लोग पढ़ाई करेंगे तो सभी के प्रीवियस ईयर के जितने रेलवे में साझेदारी क्वेश्चन अब तक में पिछले 10 वर्षों के आए हैं, A to Z क्वेश्चन मैं कराऊंगा और सभी लोग इसको 1-2 बार फिर से देख के समझ के बकायदे आएंगे। अगर आप लोग भी साथ ही लगाते रहेंगे जल्दी लग जाएगा, है ना? क्लियर नहीं क्लियर है ना? बस आज यहीं तक क्लास, कल फिर पढ़ेंगे।